भाई राजकुमार संतोषी का फूटा गुस्सा फिल्म के ना चलने पे। अब देखो फिल्म चले या ना चले भाई वो तो एक किस्मत की बात है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैं इस फिल्म को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखो अब साफ ये पता लग रहा है कि पब्लिक ने इस फिल्म को नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म अच्छी नहीं थी, फिल्म अच्छी थी। कभी कभी होता है भाई, कुछ फिल्में थिएटर में नहीं चलती हैं, लेकिन वो जब ओटीटी पे आती हैं तो उनको देख के ये सोचा जाता है कि भाई ये फिल्म पता नहीं क्यों नहीं चली। ठीक है, अब राजकुमार संतोषी एक अलग वे में यहाँ पर जा रहे हैं, हालांकि पब्लिक का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट्स देने आया हूँ और इसके हिसाब से मैं आप लोगों को जो रिपोर्ट्स देने वाला हूँ वो भी आप लोग बड़े ही प्यार से सुनना, जैसे आपने हर वीडियो को मेरे प्यार दिया है। तो राजकुमार संतोषी को गुस्सा क्यों आया, किस लिए आया, और कहीं ना कहीं उन्होंने धुरंधर को लेकर एक बयान दिया है, और वो बयान क्या है वो भी आप लोगों को बताता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बंटवारा 1947 को लेकर संतोषी ने जो बात बोली है वो ये कहा है, इसको लेकर शुरू से ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशक भी यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे थे, एंड वजह थी सनी देओल फिल्म में मुस्लिम किरदार निभा रहे थे और कहानी पार्टीशन पर आधारित थी। देखो यहाँ पर दोनों ही जो चीजें, दोनों ही जो लाइनें मैंने बोली हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आज के टाइम पे कोई भी पार्टीशन की फिल्म नहीं देखना चाहता, इसका मतलब साफ है। इवन सबसे बड़ी चीज सनी देओल को मुस्लिम किरदार में दिखाना, जो कि राजकुमार संतोषी ने दिखाया। अब इसको लेकर भी देखो डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि घायल घातक जैसी एक्शन फिल्म करे, यानी कि राजकुमार संतोषी और सनी पाजी। आमिर खान ने फिल्म को पूरा सपोर्ट किया था संतोषी के कहने पे। संतोषी साहब ने स्क्रिप्ट सुनाई, आमिर खान ने कई बार स्क्रिप्ट को सुना और उन्होंने ये भी बोला कि फिल्म मतलब लेने से पहले कि अगर इस फिल्म को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं इसे प्रोड्यूस करूँ, और वही चीज़ हुई कि किसी ने भी हाथ नहीं डाला। आमिर खान आए आगे से और आमिर खान ने संतोषी साहब की मदद करी। इवन संतोषी साहब के ऊपर एक केस भी था 1 करोड़ का, जो आमिर खान ने अपनी तरफ से उनको दिया, और वो वहाँ पर उनकी जो बाई डायरेक्शन थी कि जो फीस थी वो उसमें से कट कर लिया। अब यहाँ पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि संतोषी साहब का है। वो क्या कहा है मैं अपने अल्फाज बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो यहाँ पर संतोषी साहब के मुंह से वो अल्फाज निकले हैं। राजकुमार संतोषी की फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसी बीच संतोषी के एक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं नीचे ही देख के बोलूंगा, आप सिर्फ सुनते चले जाना, क्योंकि मैं देख के बोल रहा हूँ भाई, मुझे याद नहीं है, मैं देख के बोल रहा हूँ। तो जिसमें वो फिल्म के विषय और आज के दर्शकों की पसंद को लेकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। संतोषी साहब का कहना है कि आज के दौर में हेटेड सेल्स, यानी कि नफरत बिकती है, और जबकि प्यार, शांति, भाईचारे और इंसानियत जैसे संदेशों वाली कहानियों को दर्शकों से उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग एक अच्छे मुस्लिम किरदार को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं और ये मानना है कि तैयार नहीं, और ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि एक फिल्म किरदार मतलब एक मुस्लिम किरदार भी अच्छा इंसान और हीरो हो सकता है। बंटवारा 1947 सनी देओल के सिकंदर मिर्जा नाम के एक भारतीय मुस्लिम का किरदार निभाया है, जिसकी कहानी पार्टीशन के दौरान इंसानियत और परिवार की रक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। संतोषी साहब ने यह भी कहा कि फिल्म में उन्होंने धर्म से ऊपर इंसानियत, प्यार और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि इंसानों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने के बजाय इंसानों के रूप में देखना चाहिए। एक बात उन्होंने कही धुरंधर को लेकर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में यह बोला जा रहा है कि संतोषी धुरंधर जैसी फिल्मों से नाराज हैं और मानते हैं कि ऐसी फिल्में भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी पैदा करती हैं। लेकिन संतोषी ने धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर और रणवीर सिंह की तारीफ भी की है और आदित्य धर को अच्छा निर्देशक बताया और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को भी सराहना जो है की है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर निर्देशक की अपनी अलग सोच और फिल्म बनाने की अलग शैली होती है। फिर उन्होंने ये बोला कि सोशल मीडिया पर जो बहस शुरू हुई, जो उन्होंने बोला है, एक तरफ संतोषी का कहना है कि नफरत और दुश्मन वाली कहानियां ज्यादा बिक रही हैं, जबकि उनकी फिल्म प्यार और इंसानियत की बात करती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर दर्शक नफरत वाली फिल्मों को पसंद कर रहे हैं तो बंटवारा 1947 को क्यों पसंद किया। मतलब यह है कि ज्यादातर जो फिल्म है मतलब इस फिल्म को ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया, बहुत कम लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया। एंड इस पूरे विवाद को सिर्फ संतोषी वीएस धुरंधर का कहना सही नहीं होगा। असल बहस यह है कि आज दर्शक शांतिपूर्ण और इंसानियत का संदेश देने वाली फिल्मों को कम पसंद कर रहे हैं, या बंटवारा 1947 की कहानी और प्रस्तुति दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाई। अब देखो यहाँ पर जितनी भी बातें ये हुई हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
यहाँ पर भी जो हेटर्स हैं वो अपना काम पूरा पूरा कर रहे हैं भाई। और सही में भाई नफरत यहाँ पर बहुत ही तेजी से फैलती है और बिकती है, वो आज यहाँ पे हो गया। संतोष जी साहब ने जो बात बोली, आज के टाइम पे नफरत को बहुत ज्यादा सराहना मिलती है। मतलब अगर आप एक बात बोल दो तो पीछे 10 खड़े हो जाएंगे आपकी बात में। आप जो बोलोगे, अगर आपकी बात आगे तक पहुंच रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हो, तो वो इस वजह से कि आप वायरल हो रहे हो, आपके लिए नहीं, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी। और जब भाई लट बचता है तो सारे पीछे जो होते हैं वो सारे भाग जाते हैं, एक केवल आप होते हो, सिर्फ आप, जो कि आप लोगों के सामने होता है आज के टाइम पे। इधर यहाँ पर जब संतोषी साहब ने बात बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदित्य धर ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, रणवीर सिंह ने इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कौन से अल्फाज से, उनको उस अल्फाज से कि नफरत बिकती है। मतलब ये है कि हेटर्स भी मानते हैं कि धुरंधर में नफरत थी जो बिकी। ये जबरदस्ती के जुमलेबाजी जोड़कर यहाँ पर संतोषी साहब को बदनाम किया जा रहा है। अब संतोषी साहब का देखो फूटा गुस्सा इसीलिए तो फूटा है कि यहाँ पर गलत तरीके से गलत चीज को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। संतोषी साहब ने धुरंधर के डायरेक्टर और एक्टर की तारीफ की है। अगर संतोषी साहब ने फिल्म के बारे में कुछ बोला है तो वो जो एक्टर और डायरेक्टर की तारीफ में बोला है, ना कि उन्होंने ये बोला कि फिल्म गलत है। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, और ये बात जब शुरू भी नहीं हुई थी धुरंधर से रिलेटेड, उन्होंने एक बात बोली, पूरा इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने ये बात बोली कि आज के अपनी फिल्म से रिलेटेड कि मैंने तो प्यार वाली फिल्म बनाई थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरी प्यार वाली फिल्म को किसी ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि नफरत वाली फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं। अब इसी इंटरव्यू में अगर धुरंधर का जिक्र आया या फिर इंटरव्यूअर ने धुरंधर का जिक्र किया, क्योंकि वो भी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड थी, तो उसमें अगर धुरंधर का जिक्र हुआ उस इंटरव्यू में, तो पब्लिक ये कह रही है कि धुरंधर को लेकर संतोषी साहब ने बोला गलत। तो यहां पर ये जुमलेबाजी लोग बाग जोड़ रहे हैं, ये भी गलत है। यहां पर संतोषी साहब को आप एक तरफा मुस्लिम के, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि हिंदू और मुस्लिम वाला यहाँ पर फर्क दिखाने वाली बात हो गई कि मुस्लिम के सपोर्ट में संतोषी साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो इतनी मेहनत से फिल्म बनती है, आप जरा जाके मेहनत तो कर लो, एक एक शॉट को 20-20 बार लिया जाता है। इतनी मेहनत से संतोषी साहब दोबारा से वापसी कर रहे थे, इतनी मेहनत से उन्होंने फिल्म बनाई, इतनी मेहनत से उन्होंने प्रोड्यूसर मिला। जब 2010 में बनाने की सोची थी, 2023 में जाके 13 साल के बाद में प्रोड्यूसर मिला, उसके बाद भी यहाँ पर अगर फिल्म ना चले तो आदमी का मूड तो खराब हो गई यार। आप लोग एक चीज के लिए पूरे तरीके से शिद्दत से लगे हुए हो, उसके बाद भी अगर उस चीज में आप कामयाब ना हो तो आप क्या कहोगे। इवन घातक 2 को लेकर एक बात निकली, घातक 2 हो सकता है कि ये जो फिल्म हो ये घातक 2 ही हो, जिसको लेकर स्क्रिप्ट यहाँ पर लॉक हो चुकी है, शेड्यूल वेड्यूल सब यहाँ पर सुना दिए। अक्टूबर में इसकी शूटिंग को ये लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। भाई यहाँ पर संतोषी साहब बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है उनसे। भाई मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि उनको ढंग से नींद भी नहीं आ रही है। बात यह है कि बंटवारा नहीं चली, बंटवारा मैं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं चली, चलना चाहिए था इस फिल्म को। पब्लिक ने यार सपोर्ट नहीं किया, खुद सनी देओल के फैंस ने सपोर्ट नहीं किया। सनी देओल के धोखा दे गए फैंस यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा। नीचे कमेंट भाव अपनी आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर